नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आपने पत्रकारिता की दुनिया में पढ़ाई करके यानी कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करके कदम रखा है और आपने बाकायदा इंटर्नशिप भी की है, तो आपके सामने ये तो क्लियर होगा कि फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग कैसे करें ताकि आपको कोई भी लीगल समस्या ना हो या फिर आपके ऊपर कोई मानहानि का केस ना हो जाए। लेकिन अगर आप सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इस फील्ड में तकलीफ़ें आती होंगी। आपको लगता होगा कि रिपोर्टिंग करने की शुरुआत कैसे करें और अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां रखें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको फील्ड रिपोर्टिंग के अंदर बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टिप है ये, ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहिए, यानी कि आपको फील्ड के अंदर जाना चाहिए। बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं किसी भी घटना को लेकर, अगर आप फील्ड में जाकर फर्स्ट आई से उसको कैच करते हैं तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है और उसको कंपोज करने में यानी कि लिखने में और प्रेजेंट करने में बहुत आसानी होती है, बहुत विश्वसनीय होती है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो फील्ड में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए और तथ्यों को जुटाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ऑनलाइन सोर्स पर निर्भर करते हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये बात आपको बताना कि केवल ऑनलाइन सोर्स पर नहीं डिपेंड करना है, फील्ड में जाकर तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो आपके लिए ये है, सही सवाल पूछना सीखें। मतलब आपका काम क्या होगा, फील्ड में जाने के बाद आपको जानकारी तभी मिलेगी जब आप सवाल करेंगे, और सवाल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला एनॉयड ना हो जाए, हर्ट ना हो जाए, या फिर अगर वो बच भी रहा हो तो आपके जवाब दिए बिना ना जा सके। तो इसके लिए आप क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट को माइंड में पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस तैयार कीजिए। क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए आपके कि सब एक बार सुनते ही समझ में आ जाए सामने वाले को कि इसका जवाब क्या देना है। साथ ही साथ एक अच्छे रिपोर्टर का गुण होता है कि उसके सवाल एकदम निर्भीक और निडर होने चाहिए। मतलब आपके अंदर सवाल पूछते हुए कोई डर नहीं होना चाहिए। सही सवाल का मतलब एक जगह बहुत काम आता है, वो है जब आप सेंसिटिव एरिया में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। मान लीजिए जैसे अभी इस वक्त पे बहुत पूरे देश के अंदर कई पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ आई हुई हैं, आपदा आई हुई हैं। अब वहाँ पर जब आप जाएंगे और लोगों से जो पीड़ित हैं, जिन परिवार में से कोई ना कोई उस आपदा का शिकार है या फिर उनके घर बार टूट गए हैं, तो आप उनसे किस तरीके से खबर पूछेंगे, कैसे आप उनसे सवाल करेंगे। अगर आप सीधा सीधा उनसे पूछते हैं बताइए क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, तो वो शायद आपको बताने में कंफर्टेबल ना हो, या फिर वो इस तरीके से क्लियरली आपको ना बता पाएँ कि जो दूसरे देखने वाले लोग हैं उससे कनेक्ट हो सकें, कोई फैक्ट उसमें से आप निकाल सकें। तो आपका सवाल संवेदनशील होना चाहिए। पहले उनसे आराम से बात कीजिए कैमरे पर लाने से पहले, उसके बाद में उनको कैमरे पर लाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए है वो है दोनों पक्षों की बात को जानना, क्योंकि जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो किसी भी चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, पक्ष और विपक्ष हमेशा होता है। आपको दोनों की बात को सुनना चाहिए। यही वो पॉइंट है जो आपको फेक मुकदमे हैं, मानहानि है, इससे बचा सकता है। क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे, सपोज आपने किसी एक एंगल से बात कर ली, एक ही पार्टी से आपने बात कर ली, दो लोगों में झगड़ा हुआ, आपने एक की बात सुन ली और उसके बाद खबर बना दी, तो इसमें दूसरा पक्ष आपके खिलाफ पक्षपात का आरोप लगा सकता है या फिर यहाँ तक कि पैसे लेने का भी आरोप लगा सकता है। तो ऐसे में जब आप दोनों की बातें सुनेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ आप इसमें कभी भी खुद से पार्टी ना बन जाए, खुद ही इन्वॉल्व ना हो जाए। आपने दोनों पक्षों की बात कही, फिर भी आपको कहना होगा कि पीड़ित पक्ष का कहना है या फिर आरोपी पक्ष का कहना है, इस तरीके से आप बात करेंगे। और अगर इसके अंदर कोई अथॉरिटी शामिल होती है, जैसे पुलिस है या फिर कोई और दूसरे डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, पीआर है, तो उनका पक्ष भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर इनमें से कोई पक्ष आपको, मतलब जिससे आप बाइट लेने जा रहे हैं, कोई एक आपको अपनी बात नहीं बताता, ना ही खबर का खंडन करता है, ना ही उसके पक्ष में कुछ कहता है, तो उसका जो मौन है यानी उसकी चुप्पी है, उसकी शांति है, आपको जवाब नहीं देना है, तो वो भी एक तरीके से आपके लिए खबर ही है। आप बोलते हैं कि हमने इस मुद्दे पर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने हमें इस पर जवाब नहीं दिया, हमारा फ़ोन नहीं उठाया या हमसे बात नहीं की। तो आपका इसमें जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, आपके ऊपर कोई भी फर्जी इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा।
इसके साथ ही आपकी खबर बैलेंस हो जाएगी और निष्पक्ष भी हो जाएगी। अब आता है फोर्थ पॉइंट, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त एआई का ज़माना है और फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा चलती है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आप उसको डबल चेक ना करें और बहुत ध्यान से चेक ना करें। ये है फैक्ट चेक। आपको हर जानकारी को पब्लिश करने से पहले या फिर उसको अपलोड करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो खबर सच है या फिर उसमें कुछ फेक एलिमेंट्स तो नहीं शामिल हो गए। तो इसको आप हमेशा फैक्ट चेक के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट वेबसाइट हैं, यहाँ तक कि पीआई भी, गवर्नमेंट की भी एक वेबसाइट है जहाँ पर आप खबर के सच्चाई को जान सकते हैं, फैक्ट को चेक कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवें और आखिरी पहलू पर। अगर वो आपकी रिपोर्टिंग के अंदर शामिल होगा तो आपकी रिपोर्ट बहुत बढ़िया बनेगी। वो है ह्यूमन एंगल, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फील्ड में जाएं, सवाल पूछें लोगों से, तो वो किस तरीके के सवाल होने चाहिए। अगर आप उसको ह्यूमन एंगल से जोड़ेंगे, लोगों की तकलीफ़, लोगों की संवेदना, उससे आप जोड़ेंगे, तो आपकी खबर एक बेहतरीन खबर होगी और लोगों के इंटरेस्ट के साथ साथ लोगों को सूद करने वाली, आराम देने वाली होगी। न्यूज़ को ऐसा बनाएं कि लोगों को लगे कि ये जानकारी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी है और उनके लिए की गई है। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि आपको फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए बहुत काम आएंगे। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं जो आपको रिपोर्टिंग, लीगैलिटी, इन सब के बारे में बताएंगे। और अगर कोई फर्जी केस आपके ऊपर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए लीगल कंप्लायंसेस की, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप करके भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म रन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।